Hello students, this is your EVS class and we were doing chapter number 5, that is the Great Indian Desert. In that we have read about houses, sand dunes, people and climate of Rajasthan. Today we will read about vegetation. Vegetation क्या होती है बेटा? Vegetation होती है पेड़ पौधे. Vegetation क्या होती है? पेड़ पौधे. Due to scanty rainfall, there is less vegetation in the region. मतलब बेटा बहुत कम रेनफॉल के कारण, स्कैंटी मतलब कम, बहुत ज़्यादा कम रेनफॉल के कारण कहा क्या है, इस रीजन में, इस क्षेत्र में बहुत कम वेजिटेशन होती है, बहुत कम पेड़ पौधे होते हैं. श्रब्स, थॉर्नी बुशेस और कैक्टी एंड ट्रीज लाइक डेट पाम, कीकर, बबूल एंड ग्रास ग्रो इन द थार डेजर्ट. अब थार डेजर्ट में कौन कौन से प्लांट्स उगते हैं? देखो, कुछ तो श्रब्स उगते हैं. श्रब्स क्या होते हैं? जो पेड़ों से छोटे होते हैं, ट्रीज से. दे आर स्मॉलर देन द ट्रीज. और थॉर्नी बुशेस उगते हैं. थॉर्नी मतलब कांटेदार, बुशेस मतलब झाड़ियाँ उगती हैं, और कैक्टस वगैरह उगते हैं. और ट्रीज कौन कौन सी उगती हैं? पेड़ कौन कौन से उगते हैं? डेट पाम, कीकर, बबूल एंड ग्रास ग्रो इन द थार डेजर्ट. ये सारे पेड़ उधर उगते हैं. ठीक है बेटा. नाउ इन अदर पार्ट द ड्राई सैंडी सॉइल एंड द लैक ऑफ वाटर मेक्स इट डिफिकल्ट टू ग्रो एनी यूजफुल प्लांट. और दूसरे पार्ट में ड्राई, सूखी, सैंडी सॉइल होने के कारण, यानी रेत होने के कारण, और पानी की कमी, लैक ऑफ वाटर, लैक मीन्स कमी, तो लैक ऑफ वाटर होने के कारण बहुत मुश्किल हो जाता है. डिफिकल्ट मीन्स मुश्किल. टू ग्रो एनी यूजफुल प्लांट, यूजफुल कोई भी यूजफुल पौधा उगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. हाउएवर इन सम एरियाज ग्राउंड वाटर रीचेस द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग. जैसे तैसे बेटा कहीं कहीं एरिया में क्या होता है, जो ग्राउंड वाटर होता है, अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, जैसे देखो बरसात आती है तो पानी क्या है, ज़मीन में चला जाता है, तो वो ज़मीन में कहाँ जाता है, वो अंडरग्राउंड वाटर बन जाता है. ठीक है. जैसे हम नलके लगवाते हैं, हैंड पंप वगैरह लगवा के उसको निकाल सकते हैं अंडरग्राउंड वाटर को, तो वो कभी कभी क्या होता है, रीचेस द सरफेस तक पहुंच जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग की फॉर्म में. यानी स्प्रिंग क्या होता है, फुहारा, है ना, तो उसकी फॉर्म में वो क्या है, सरफेस तक यानी ज़मीन तक पहुंच जाता है. कौन सा? अंडरग्राउंड वाटर. तो a small area in a desert that has supply of water and is able to support vegetation is known as oasis. अब oasis क्या है? जहाँ पे वाटर सप्लाई, जहाँ पे ये पानी सरफेस पर आ जाता है, अंडरग्राउंड वाटर, और पानी का सप्लाई होता है, और वहाँ पर वेजिटेशन उगते हैं. पानी की सहायता से क्या होती है, पेड़ पौधे उग जाते हैं. ऐसी जगह को क्या कहते हैं? ओएसिस. ऐसी जगह को ओएसिस कहते हैं. अब क्वेश्चन बना बेटा, इंटरनल क्वेश्चन, व्हाट इज एन ओएसिस? तो क्या बोलोगे? इसका इजी फॉर्म बता देती हूँ. अ प्लेस इन द डेजर्ट वेयर देयर इज वाटर इज कॉल्ड ओएसिस. तो वो प्लेस जहाँ पे, डेजर्ट की वो प्लेस जहाँ पर पानी होता है, तो उसे ओएसिस कहते हैं. वी कैन फाइंड ट्रीज ऑफ डेट, पाम, कीकर एंड बबूल ग्रोइंग अराउंड ओएसिस. अब ओएसिस के चारों तरफ क्या, कौन कौन से ट्रीज उगते हैं? डेट पाम, कीकर, बबूल, ये ट्रीज उसके चारों तरफ उगते हैं. डेट पाम मीन्स खजूर, कीकर और बबूल की ट्रीज ओएसिस के चारों तरफ उगते हैं. पीपल इन डेजर्ट ऑल्सो सेटल इन दीज एरिया सिंस दे हैव एक्सेस टू फूड एंड वाटर. मतलब लोग भी ओएसिस के चारों तरफ बस जाते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पर फूड और वाटर बहुत मात्रा में होता है. ठीक है, उनको मिलता है. क्योंकि वाटर होगा तो पेड़ पौधे भी उगेंगे, और पेड़ पौधे उगेंगे क्योंकि हमें फूड कहाँ से मिलता है? ट्रीज से, प्लांट से. ठीक है बेटा. सो मोस्ट विलेजेस आर लोकेटेड नियर और अराउंड ओएसिस. इसीलिए बहुत सारे विलेजेस, बहुत सारे गाँव कहाँ स्थित हैं? नियर, उसके ओएसिस के पास या ओएसिस के चारों तरफ स्थित हैं. ठीक है बेटा. सिंस people in the region were facing great difficulty due to scarcity of water, the government of Rajasthan built the Indira Gandhi Canal to overcome this problem. चूंकि बेटा वहाँ के लोग, कहाँ के? राजस्थान के लोग बड़ी ही दिक्कत का सामना कर रहे थे. कौन सी दिक्कत थी? किस कारण दिक्कत थी? स्केर्सिटी ऑफ वाटर के कारण, मतलब पानी की कमी के कारण या पानी ना होने के कारण बड़ी ही दिक्कत का सामना कर रहे थे. कौन?
राजस्थान के लोग। तो द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान बिल्ड द इंदिरा गांधी कैनाल। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, क्या बिल्ड कर दिया, इंदिरा गांधी कैनाल, मतलब इंदिरा गांधी नहर बना दी टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए। कौन सी प्रॉब्लम? पानी की कमी से छुटकारा पाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, क्या बनाया? इंदिरा गांधी कैनाल। बेटा गांव में, कई गांवों में नहरें आई हुई हैं, तो वैसे ही ये एक नहर मैनमेड कैनाल है, ठीक है, नहर है जिससे पानी मिलता है, ठीक है। तो इसका पानी कहाँ यूज होता है? हम भी हरियाणा में पानी नहरों का कहाँ यूज करते हैं? खेतों में, खेती करने के लिए। तो द कैनाल गेट्स वाटर फ्रॉम रिवर सतलुज। कैनाल में पानी कहाँ से मिलता है? सतलुज नदी से। और सतलुज नदी कहाँ से बहती है? हिमालय से निकलती है। सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? हिमालय से। दिस वाटर इज यूज फॉर ड्रिंकिंग एज वेल एज इरिगेशन। ये पानी पीने के भी काम आता है, क्योंकि पानी की कमी है तो पीने का पानी भी नहीं है। हमारे यहाँ तो पीने का पानी है, तो हम नहरों का इस्तेमाल ओनली खेती करने के लिए यूज करते हैं उसका, ठीक है। लेकिन वहाँ पानी की कमी है, इसीलिए वो लोग पीने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, और इरिगेशन के लिए भी। इरिगेशन मतलब वाटर देना, खेतों में पानी देने को इरिगेशन कहते हैं, यानी सिंचाई करना, ठीक है बेटा। तो वो वाटर जो कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल का वाटर कैसे यूज होता है? इज यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन। ओके बेटा। नेक्स्ट, दिस कैनाल हैज ट्रांसफॉर्म द डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ राजस्थान इनटू फील्ड ऑफ जवार, मिलेट, व्हीट एंड अदर क्रॉप्स। अब इस कैनाल ने ट्रांसफॉर्म कर दिया, यानी बदल दिया डेजर्ट को, जो कि नॉर्थ वेस्ट में था। डेजर्ट का मैंने बताया था ना, राजस्थान कहाँ है? नॉर्थ वेस्ट साइड में। उसको कैसे बदल दिया? फील्ड्स में बदल दिया, यानी उसमें खेती करने लायक हो गई उसकी जमीन इस नहर के कारण। कौन सी नहर के कारण? इंदिरा गांधी कैनाल के कारण, ठीक है। तो अब वो फील्ड्स हो गए, वहां पर खेत हो गए। किसके? ज्वार। क्या क्या उगता है वहां पर? ज्वार, मिलेट यानी बाजरा, व्हीट यानी गेहूं, और भी कई क्रॉप्स उगते हैं वहां पर, ठीक है। अब यानी फसलें उगने लग गई हैं, क्योंकि अब पानी उनको नहर से मिल जाता है। ये देखो बेटा, ये है इंदिरा गांधी कैनाल, ठीक है। नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड पार्क्स। वाइल्ड एनिमल्स सच एज पैंथर एंड डियर आर ऑल्सो फाउंड इन डेजर्ट। मतलब वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर, कौन कौन से जंगली जानवर पाए जाते हैं डेजर्ट में? पैंथर एंड डियर। पैंथर होता है चीता और डियर होता है हिरन। ये पाए जाते हैं डेजर्ट में। तो रणथंभौर, भरतपुर एंड शिस्का आर सम ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन दिस रीजन। अब इस एरिया में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी होती है बेटा? जहाँ वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। वो फॉरेस्ट होता है, वहीं पे वाइल्ड एनिमल्स अपने, जैसे वो जंगल में रहते हैं वैसे ही रहते हैं, अपने घर की तरह, जू की तरह। उन्हें पिंजरों में बंद नहीं किया जाता, उन्हें खुले जंगल में छोड़ दिया जाता है। वहाँ वो जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहते हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? रणथंभौर नेशनल पार्क है बेटा। भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, इधर अलग अलग तरह की, अलग अलग वैरायटी की बर्ड्स देखने को मिलती हैं। और श्रिष्का, ये भी नेशनल पार्क है। ये क्या है? इस रीजन में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स है। और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम है बेटा माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये घूमने की भी जगह है माउंट आबू। अगर कभी राजस्थान जाओ ना तो माउंट आबू पे जरूर जाना। बेटा मैंने ये बताया था कि जो ईस्ट साइड में है, राजस्थान के ईस्ट साइड में क्या है? अरावली हिल्स। क्या है? अरावली हिल्स। तो वहीं पे है ये माउंट आबू, ठीक है। और वहां पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है बेटा। The Palace of Wheels is luxury train that takes tourists to important cities of Rajasthan। अब ये Palace of Wheels क्या है? ये ट्रेन है बेटा, लग्जरी ट्रेन। लग्जरी ट्रेन वो होती है जहाँ पे आराम की सारी चीज़ें मिलती हैं, मतलब उसकी सीटें आरामदायक होती है, खाना अच्छा मिलता है, पानी अच्छा मिलता है। तो ऐसी ही ट्रेन जहाँ आराम की सारी चीज़ें मिलती है उसे कहते हैं लग्जरी ट्रेन। तो कौन सी लग्जरी ट्रेन है राजस्थान की जो इम्पोर्टेंट सिटीज में घुमाती है? पैलेस ऑफ व्हील्स, ठीक है, पैलेस ऑफ व्हील्स ये ट्रेन का नाम है। नाउ योर चैप्टर इज ओवर। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।